नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैदेही पैनल जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है, जो कि पुरानी बस्ती में स्थित है। यहाँ पर आज मैथिल ब्राह्मण समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जो कि वैदेही पैनल के द्वारा रखी गई थी। इस पूरी मीटिंग में आने वाले चुनाव के बारे में लोगों को समझाया गया, बताया गया, और इस चुनाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी लोगों के आगे रखा गया। आप इन तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कुछ भी यहाँ पर विजय कुमार झा जी हैं, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, और वहीं पर अजय कुमार ठाकुर जी, जो कि सचिव पद के प्रत्याशी है, और प्रदीप कुमार मिश्र जी, जो कि कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर इस सभा को पूरी तरीके से संबोधित किया है और लोगों को इस समाज के बारे में, इस समाज को लेकर के आगे बढ़ने के बारे में काफी कुछ बताया है। आइए इन तीनों प्रत्याशियों से आपको जोड़ते हैं और इस आने वाले चुनाव के बारे में आगे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। वैदेही पैनल मंच की एक मीटिंग भी रखी गई थी, क्या कुछ पूरा आपका कार्यक्रम बताइए। देखिए, मैथिल ब्राह्मण सभा में पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली से मतदान कर जिला अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में वैदेही पैनल, वैदेही का अर्थ है माता सीता, और मिथिला या जनक नंदनी सीता को हम लोग कुलदेवी मानते हैं। वो वैदेही पैनल जो है वो चुनाव लड़ रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद पर मैं पंडित विजय कुमार झा, सचिव के पद पर अजय कुमार ठाकुर जी और कोषाध्यक्ष के पद पर प्रदीप मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वैदेही पैनल की आज एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें हमने प्रयास किया कि जो प्रतिद्वंदी पक्ष है वो भी आए, सामाजिक चुनाव है और आपस में बात करके उसको निर्णय किया जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, कहा गया है ना, न सर छुपा के जियो न सर झुका के जियो। लोग अपना छुपा के जी रहे हैं तो हम क्या करेंगे। हमारा प्रयास था कि पूरे रायपुर के हर क्षेत्र से, चंगोरा, भाटा गांव, पुरानी बस्ती, शंकर नगर, सब क्षेत्र से प्रतिनिधि आए थे, और अपने अपने क्षेत्र से वो लोग 18 तारीख रविवार को सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक जब मतदान होगा तो मतदाताओं को अपने साथ लेकर के आएंगे। इस बीच में चूंकि 18 तारीख को बहुत शादी ब्याह है, उसके कारण कुछ लोग रायपुर से बाहर गए हैं। तो जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव में होता है, वैसे डाक मत पत्र की व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि कुमार झा जी अधिवक्ता के द्वारा किया गया था, और 51 लोगों ने डाक मत पत्र डाल चुके हैं, उसका उपयोग कर चुके हैं। हमको विश्वास है कि उस 51 डाक पत्र में भी हम लोग आगे हैं, और जो रविवार को मतदान होगा उसमें भी हम लोग जीतेंगे, आगे रहेंगे, और इस समाज को आगे बढ़ाना है। ये दुर्भाग्य है कि 1945 से रजिस्टर्ड संस्था का आज तक स्वयं का कोई भवन नहीं है। हम लोग समाज में ब्लड ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम लोग डायरेक्टिव बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के समाज सेवा के लिए हमने ये सोचा कि एक बार चुनाव लड़ना चाहिए, और निश्चित रूप से जो सूचनाएं मिल रही हैं, हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, और यदि हम लोग जीतेंगे तो 1 साल के अंतर्गत 12 महीने में समाज के लिए भूमि और भूखंड की व्यवस्था करेंगे। और यदि नहीं कर पाए तो हमारा त्याग पत्र आज से हम दे चुके हैं, जबकि इसके पहले 2 कार्यकाल, हमारे पहले वाले जो प्रतिद्वंदी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कार्यकाल 6 साल में जमीन लेंगे बोले थे, लेकिन आज तक वो जमीन नहीं लिए। तो समाज के लोगों में इस बात का आक्रोश है कि वादा खिलाफी नहीं चलेगी, जो वादा किए थे उसको पूरा करना चाहिए, और हम लोग जो वादा कर रहे हैं उस वादा को पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ आज वैदेही संकल्प मंच का एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और ये संकल्प लिया कि हम आपके पैनल को जिताएंगे। और हमारे साथियों ने कहा कि जो मेरा परमानेंट नारा है कि विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। हमारे साथ ये सब लोग हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। ये प्रदीप कुमार मिश्रा जी हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी नेता थे, ये कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अजय ठाकुर जी हैं, स्टेट बैंक में थे, सेवानिवृत्त हुए हैं, और उसके बाद ये सचिव के पद पर, और मैं स्वयं कलेक्ट्रेट में नौकरी करता था, LLM हूँ, वकालत कर रहा हूँ। कुल मिलाकर पढ़े लिखे लोगों का और कर्मचारी संगठन में लोगों की सेवा करने वाले लोगों की हमारी ये टीम है, वैदेही टीम। इसकी जीत सुनिश्चित है। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी पढ़े लिखे मतदाताओं से अपील करूंगा कि चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होते रहते हैं। हम जीतेंगे कि सामने वाला जीतेगा, हम हारेंगे कि सामने वाला हारेगा, इसका प्रश्न नहीं है। चुनाव अधिकारी चुनाव डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले मैं कह रहा हूं कि मैथिल
मैथिल ब्राह्मण समाज जीतेगा, हम और आप जीतेंगे, समाज का विकास होगा, समाज की प्रगति होगी। यही हम संकल्प लेकर के चल रहे हैं और जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा आप लोगों का साथ है। मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके माध्यम से समाज के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले वर्षों से लंबित हमारे समाज का कोई स्वयं का भवन नहीं है, सब समाज का भवन है। हमारे समाज में यदि किसी बच्चे की शादी हो रही है 5 लाख में हम भवन लेते हैं। मेरा विश्वास है हम सरकार से जमीन लेंगे, जनप्रतिनिधियों से पैसा लेंगे और भवन बनाकर समाज के लोगों को मात्र 11,000 रुपए में शादी ब्याह के लिए हम भवन देंगे। प्रत्येक समाज के लोगों का 4 लाख 5 लाख रुपया बचेगा। समाज में कोई दुख का काम होता है, हमको दुख के काम में भी 20-25 हजार रुपया किराए से भवन लेना पड़ता है। हम अब किराया नहीं देंगे, हम किराएदार नहीं रहेंगे। रायपुर का हर मैथिल समाज का सदस्य, बाल वृद्ध महिला सब किराएदार नहीं मालिक बनने वाले हैं। दूसरा, कोई बीमार रहता है, ब्लड के लिए हम भटकते रहते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ब्लड ग्रुप बनाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि लोगों को समय पर खुद जा करके ब्लड दिया जाए, क्योंकि कई लोग ब्लड देने के बाद बेच देते हैं। हमारे समाज के जो मेधावी छात्र हैं 5वीं से 11वीं 12वीं तक जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, निश्चित रूप से उनका समाज में सम्मान किया जाएगा। उसके अलावा प्रतिवर्ष यज्ञोपवीत संस्कार होता है, दिवाली मिलन, होली मिलन, हर सुख दुख में हम लोग जाते हैं और हम लोग एक नया प्रयास करना चाहते हैं। ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लोगों के दुख के कार्यक्रम में जरूर जाएं, बिना बुलाए जाएं, आमंत्रण और निमंत्रण पर विश्वास न रखें। भले शादी में आप निमंत्रण देखें, दुख के काम में आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी। इन सब बातों को लेकर के हम लोग का पढ़े लिखे लोगों का समाज है, हम प्रयास करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं उसको केवल 12 महीने में 18 मई 2025 को चुनाव परिणाम इसी जगन्नाथ मंदिर में आएंगे और 17 मई 2026 की रात को 12 बजे तक हम जो बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे तो हम तीनों का स्वयं त्याग पत्र, नामांकन फॉर्म भरे उसी दिन हमने लोगों को दे दिया कि हम ये चुनाव की राजनीति करने के लिए समाज में काम नहीं कर रहे, हम बचपने से काम कर रहे हैं। ये तो मजबूरी है कि लोगों ने नहीं किया तो हमको चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा। आप लोग सब जान रहे हो कि मैथिल समाज का पद मेरे लिए कोई अध्यक्ष का पद बड़ा भारी पद नहीं है, मैं बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ, केवल मैं सेवा करने आया हूँ और सेवा करके लोगों को बताना है कि समाज की प्रगति हो, विकास हो, लोग नासय रोग हरे से पीड़ा, कोई आदमी कैंसर से किडनी से बीमार ही ना हो कि हमको सेवा करना पड़े। ये सब बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विजय कुमार झा, अध्यक्ष प्रत्याशी मैथिल ब्राह्मण सभा रायपुर।